So see, in last lecture we have solved this sum, that is Jay Limited का sum. ये Jay Limited का sum solve किया था हमने. प्रोसेस ए हो गया था हमारा, प्रोसेस बी डन, प्रोसेस सी अपना बाकी रह गया था. ठीक है, तो उसको बोला था मैंने आप लोग सॉल्व कर लेना. ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो लोग आंसर चेक कर लो, और जिन्होंने नहीं किया भाई कर लो. ठीक है, तो प्रोसेस सी, तो प्रोसेस बी से हमने प्रोसेस सी में ट्रांसफर भी किया था. अब उसके आगे कंटिन्यू करके ये सम खत्म करते, 5 मिनट का काम है बस. ठीक है, तो चलो. So in last lecture we have done till here, that is we have transferred output also from process B to C. चलो उसके बाद का स्टेप. अब क्वेश्चन में आप देखो, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, क्या दिया है, इनपुट दिया है, इनपुट. सो टू इनपुट. अब प्रोसेस सी का इनपुट कितना है बेटा, 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स है, और उसका रेट भी दिया है 55. अमाउंट हो जाएगा कितना, 2,20,000, 2,20,000. Got it? Yes or no? Yes. Then अब इनपुट के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस जो जो दिया है वो सब पुट कर दो. टू डायरेक्ट वेजेस. So direct wages is how much, 2,87,000. That is given in the question. Direct wages आपका expenditure है, expenditure will be debited 2,87,000. Then what is given, direct expenses. So to direct expenses. So direct expense is what beta, 1,43,500. Yes or no? 1,43,500 is your direct expense. Then after that, factory overheads. Factory overhead is how much, 94,500. Right? So these all the items are given in the question. Yes, well done Payal. Perfect beta. Chalo, now in process C, first what will come, by normal loss, जो कि प्रोसेस सी का आपने को बोला भी है, नॉर्मल लॉस अकाउंट. ठीक है, क्या बेटा, नॉर्मल लॉस. ओके, अब ये नॉर्मल लॉस के लिए देखो, सिर्फ अपना प्रोसेस सी बाकी रह गया था लास्ट लेक्चर में, है कि नहीं. सो आ जाओ. सो प्रोसेस सी से रिलेटेड, तो यहां जो फॉर्मेट बना रहा हूं ना मैं, क्वांटिटी रिकंसिलेशन वाला, वो सिर्फ प्रोसेस सी का बना रहा हूं. प्रोसेस सी, क्वांटिटी रिकंसिलेशन एंड व्हाट, और किसका, सीपीयू. क्योंकि प्रोसेस ए बी का लास्ट लेक्चर में बनाया था हमने, बराबर है. अब वो फॉर्मेट है नहीं अवेलेबल, इसलिए से प्रोसेस सी का आपने को बनाना है, सीपीयू. और आप लोग जो फॉर्मेट बनाए हैं आपने प्रोसेस ए बी सी, उसी में कंटिन्यू कर दो. ये तो मैं बता देता हूँ ऐसे डायरेक्ट. ये आपका प्रोसेस सी बी ए आपने ऐसे बनाया था, ए नंबर है, नंबर पर्टिकुलर्स प्रोसेस ए बी एंड सी. ठीक है, एंड हियर सेम प्रोसेस ए बी सी, रुपीज रुपीज रुपीज. ठीक है, प्रोसेस ए और बी तो अपना डन हो गया था लास्ट लेक्चर में, सिर्फ प्रोसेस सी का काम करना है अपने को इधर. तो अपना फॉर्मेट इधर आ जाओ, इनपुट, सेकेंड नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, है कि नहीं. नाउ सी, आपने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस ए और बी तो डन कर लिया अपना. प्रोसेस सी में आ जाओ. प्रोसेस सी में पूरा इनपुट कितना दिख रहा है आपको, इनपुट देखो. कैसे देखोगे आप प्रोसेस सी का इनपुट, सी एवरीवन. अब प्रोसेस सी का अगर आपको इनपुट देखना है, तो ये तो रब हो गया है फिलहाल. तो प्रोसेस सी में कितना था, देखो 6000 था. कितना था बेटा प्रोसेस सी में, 6000, और आपका क्या था 4000. यही दो था ना बेटा यूनिट्स.
ठीक है, तो चलो तो आ जाओ। 6,000 और 4,000 कितना हो गया बेटा? 10,000, राइट। तो पूरा इनपुट कितना हो गया प्रोसेस सी का? 10,000 इनपुट हो गया बेटा, राइट। और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है इसका? इसका नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है क्वेश्चन में? 10%। यस और नो? यस, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया बेटा? 1,000, राइट। 1,000 आ गया। चलो अब 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो कितना आ गया? नॉर्मल लॉस, यस, नॉर्मल लॉस माइनस किया 1,000 तो कितना आ गया अपने को? 9,000। दिस इज नॉर्मल आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट कितना दिया था क्वेश्चन में? एक्चुअल आउटपुट वो क्वेश्चन देख लो आप, एक्चुअल आउटपुट किधर है भाई? 8,800 है ना, राइट। एक्चुअल आउटपुट इज गिवन 8,800। बोलो बेटा क्या हो रहा है इधर? लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन? एबनॉर्मल लॉस, वेरी गुड, वेल डन पायन। सो एबनॉर्मल लॉस ऑफ 200, 200 का एबनॉर्मल लॉस हो रहा है इधर, बराबर है। 200 का क्या है अपने को? एबनॉर्मल लॉस, याद रखना। डन। सो 200 का एबनॉर्मल लॉस है बेटा अपने को, राइट। हो गया सबका? चलो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, सीपीयू भी निकाल लो ना डायरेक्टली। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में सिर्फ डेबिट साइड का टोटल बताओ। जो प्रोसेस सी में अभी सारे अमाउंट लिखे ना आपने, सबका डेबिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल कितना? 14,77,000। ओके, वेरी गुड। 14,77,000 इज योर डेबिट साइड टोटल, ठीक है। अब उसमें से क्या किया आपने? नॉर्मल लॉस वैल्यू माइनस कर दिया। नॉर्मल लॉस वैल्यू कितना है? नॉर्मल लॉस वैल्यू, यस, नॉर्मल लॉस वैल्यू इज व्हाट? 55,000, वेरी गुड। नॉर्मल लॉस वैल्यू इज 55,000। तो 14,77,000 माइनस 55 कितना आया? नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। योर नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इज व्हाट? 14,22,000, 14,22,000, यस। अब बच्चा लोग नॉर्मल आउटपुट कितना है अपने पास? नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट ये देख सकते हो आप, 9,000 है। 9,000 से डिवाइड कर दो। सो बेटा कितना आ रहा है बोलो? 14,22,000 डिवाइड बाय 9,000, क्या आंसर आ रहा है? 158। वेल डन बेटा, वेल डन। सो 158 का अपना आ गया सीपीयू, ठीक है। तो चलो अपना मेन टारगेट क्या था इधर? आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना, जो कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन विच यू हैव गॉट इट हियर। 200 का एबनॉर्मल लॉस है और सीपीयू भी आ गया आपको, 158 का आपका सीपीयू आ गया, कॉस्ट पर यूनिट। दैट्स डन, जो मेन था अपना निकल गया। चलो नाउ प्रोसेस अकाउंट में आ जाते हैं अभी हम लोग। एंड आफ्टर दैट सी, ये सब हो गया ना अपना। अब क्वेश्चन आप देखोगे ना, जब क्वेश्चन में सी हियर, क्वेश्चन में आपको प्रोसेस सी में क्या करना है? लास्ट में आउटपुट जो आपका सोल्ड होगा, आउटपुट सोल्ड, वो 80% सोल्ड करोगे, बराबर है। 80% आउटपुट सोल्ड होगा और 20% आपको फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करना है, क्योंकि सी के बाद तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा नहीं, तो नेक्स्ट प्रोसेस में तो जाएगा नहीं, तो फिनिश स्टॉक में ही जाएगा ना। तो 80% 20% याद रखना। और जो सेल करोगे आप, उसका रेट आपको दिया है 165, ठीक है। डन। तो चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो नाउ नॉर्मल लॉस इज व्हाट? 10% ऑफ 10,000, दैट इज 1,000। एंड स्क्रैप का रेट भी दिया बेटा, स्क्रैप रेट इज गिवन, दैट इज 55। तो कितना हो गया अपना? 55,000, राइट। उसके बाद अपने को क्वेश्चन हमने वर्किंग नोट सॉल्व किया तो क्या आया था? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो चलो बाय, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एबनॉर्मल लॉस कितना आया बेटा? हाउ मच? एबनॉर्मल लॉस आया है आपको कितने का? 200 का। 200 यूनिट्स का आपका एबनॉर्मल लॉस था। और एबनॉर्मल लॉस के लिए रेट कौन सा लेते हैं? सीपीयू। सीपीयू का रेट भी आपने निकाला, सीपीयू का रेट आपको 158 है। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 200 इंटू 158 कितना आ रहा है? 31,600। वेरी गुड बेटा, 31,600, वेल डन। चलो अब एबनॉर्मल लॉस के बाद नेक्स्ट क्या करना है अपने को? सेल करना है।
बराबर है, सेल भी है ना अपने पास, राइट? तो सेल भी है, सेल 80% है, तो बाय सेल्स कितना परसेंट? 80%। 80% आप सेल कर रहे हो, तो जरा क्वेश्चन में देख लो, 80% दिया है ना आपको, तो निकाल लो 80%। अब देखो कितना था आपका, यूनिट्स कितना है? 10,000। 10,000 में से 1,000 नॉर्मल लॉस और 200 क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। तो 10,000 माइनस 1,200 कितना आया? 8,800। उसका 80%, सो 8,800 का कितना बेटा? 80% निकालो, कितना आ रहा है? 7040। वेरी गुड, 7040, शाबाश, वेल डन कृष्णा, वेरी गुड। 7040 और रेट क्या है? रेट 165। इसका रेट तो दिया ही है सेल्स का, 165, ठीक है? तो 7040 इंटू 165 कितना आ गया अमाउंट? 11,61,600। ओके, 11,61,600। वेरी गुड, वेल डन पायल, वेल डन कृष्णा, ठीक है? चलो, अब जो बाकी बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? वो किधर जाएगा आपका? यस, फिनिश स्टॉक में। सो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, इसके बाद तो नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं। सो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। वो कितना परसेंट? 20%। 20% ऑफ 8,800। चलो, तो 20% ऑफ 8,800 कितना हो गया? 1,760। और रेट क्या रहेगा? रेट पता ही है कितना है रेट? 158 का, 158 का रेट है, ठीक है? चलो मल्टीप्लाई करो, 1760 इंटू 158 कितना आ रहा है? 2,78,000, 2,78,080। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश, बराबर, वेल डन वेल डन, यस परफेक्ट, वेरी गुड अनिकेत, करेक्ट आंसर, वेल डन बेटा। चलो अभी टैली कर लो। अच्छा बेटा, अब देखो, ये तो 10,000 आपका टैली हो जाएगा, दिस ऑल्सो 10,000, दिस इज ऑल्सो 10,000 टैलीड। हाँ, अब सुनो, इधर देखना, सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 165। और कॉस्ट कितना था? कॉस्ट कॉस्ट तो इधर देख सकते हो ना, 158, ठीक है? तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा ना। कितना प्रॉफिट होगा? अगर आप ऐसे डायरेक्टली निकालोगे तो 165 और 158 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? बोलो। यस, 7 रुपीज। 150, देखो 158 है और 165, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 7 रुपीज हुआ कि नहीं? राइट है, 7 रुपीज। इंटू इंटू कितना यूनिट सेल किया आपने? 7040। तो इंटू 7040 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 49,280 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आया? और नहीं आया तो फिर भी आप टैली करोगे ना, तो देखो ये क्रेडिट साइड आपका ज्यादा हो गया, डेबिट कम रहेगा, क्रेडिट ज्यादा, तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 15,26,280। यस और नो? सो 15,26,280, बराबर है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो बैलेंसिंग फिगर ही आपका क्या होगा? वो बैलेंसिंग फिगर ही आपका कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा टू व्हाट? कॉस्टिंग पीएनएल। तो वैसे तो मैंने बताया आपको ये बैलेंसिंग फिगर होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली देखोगे 158 और 165 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 रुपीज। 7 रुपीज इंटू कितना यूनिट्स आपने सेल किया है? 7040। तो 7 इंटू 7040 करोगे तो कितना आएगा आपको? 49,280 आएगा। हाउ मच यू विल गेट? 49,280। दैट्स इट, 49,280, दैट इज कॉस्टिंग पीएनएल, बराबर है। 49,280 आपको मिल गया, फिनिश। और अगर आप बैलेंसिंग ये यहां से नहीं भी कर रहे हो, 165 माइनस 158, तो फिर भी आप टैली करोगे तो आपको इधर बैलेंस 49,280 आएगा, और वही आपका कॉस्टिंग पीएनएल होगा।
कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि सेल ज्यादा है ना आपका, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसीलिए तो प्रॉफिट आया, राइट। और वो प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, बस सिंपल। समझा कि नहीं, मालूम पड़ा, करेक्ट। तो इसको आप और कैसे दिखा सकते हो चाहो तो, ये कॉस्टिंग पीएनएल कैसे आया, 7 रुपीज का, अभी देखो कितना यूनिट सोल्ड किया, सेल कितना किया है 7040, सोल्ड कितना है 7040, इनटू प्रॉफिट कितने का आया 158 माइनस 165, मतलब 165 और 158 का डिफरेंस, 165 माइनस 158, 7 रुपीज का प्रॉफिट है। अरे भाई सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो भाई प्रॉफिट है 7 का, तो 7040 इंटू 7 करो, आपको ये आ जाएगा, यू विल गेट दिस, बराबर है, सिंपल। वो नहीं भी करेगा तो फिर भी बोला ना, आप टैली करोगे तो इधर बैलेंस आएगा ही 49,280 का, वो आपका प्रॉफिट हो गया, जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, कॉस्टिंग पीएनएल में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा था, दैट्स इट, क्लियर, डन, मालूम पड़ गया। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश, ओके। जो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस सी वाला नहीं बताया था, करने को बोला था, अब जिसने प्रैक्टिस किया हो वो अपना चेक कर लो, यही आंसर है इसका, एंड दैट्स द सम। ये हो गया अपना इधर ये सम